नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय उत्तर भारत की काशी बटेश्वरनाथ में मौजूद हूँ। आज यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, जो यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ जो कलाकार हैं वो अपनी संस्कृति का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो है सांस्कृतिक कलाकार अपनी संस्कृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ सुशील चंद्रा, पब्लिक लाइव, आगरा। और भाइयों, इसलिए सभी कार्यक्रमों को आज छोड़ करके आज आपको याद होगा सुशासन दिवस है। अटल जी ने अपने जीवन में जितने भी ऐसे कार्य किए जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित है, वो सुशासन की श्रेणी में आते हैं। आज हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं के लिए, जिसमें संस्कृत के विद्यालय के बच्चे भी होंगे, स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। और लखनऊ में अटल जी की जयंती पर 60,000 नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरित किया और प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को अटल जी को समर्पित करने वाली ये योजना हम लोगों ने आज समर्पित कर दी है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अटल जी के नाम पर अनेक कार्यक्रम चला रही है। आप सब जानते हैं, अटल जी के नाम पर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम लोग लखनऊ में स्थापित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आपने देखा होगा अटल जी की विराट प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में उस प्रतिमा का लोकार्पण कर दिया। भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों को अब उत्तम शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। और यह कार्यक्रम अटल जी के नाम पर 44 इंटर कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। और यही नहीं, हम लोग ने प्रदेश के अंदर, चाहे वह लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल सुशासन पीठ की स्थापना हो, अटल स्मृति उपवन हो, अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति पुरस्कार हो, अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कानपुर डीएवी कॉलेज में, जहां पर उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी, वहां पर बनाने की कार्रवाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भी अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना, अटल राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में, और प्रदेश के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम, इकाना स्टेडियम का नाम भी हमने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम रखा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हम लोगों ने तमाम अन्य परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। और केंद्र सरकार ने भी अटल भूजल योजना, अटल ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, अटल आयुष्मान योजना, अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन यानी अमृत योजना, यह भी केंद्र सरकार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अटल जी की स्मृति में चला रही है। अटल जी का व्यक्तित्व महान था और मैं आज अटल जी की इस पावन अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावनाओं के अनुरूप पर्यटन विकास के एक सुंदरतम धाम के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। अटल जी के नाम पर एक म्यूजियम भी यहां बनवाएंगे, अटल म्यूजियम, जिसमें अटल जी के बचपन से लेकर के, उनके पूर्वजों की कथा से लेकर के, जो अभी यहाँ पे निर्मला जी बता रही थी, वहां से लेकर के और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ते हुए हम सब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं तो यही कह सकता हूं, अटल जी का व्यक्तित्व बहुत महान था, इतना महान था कोई उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आज उसी का परिणाम है कि बटेश्वर धाम भी विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ की विधायक, यहाँ के सांसद लगातार प्रयास करते हैं। और भाइयों बहनों, राजनीति जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए होनी चाहिए, उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए श्रद्धेय अटल जी 6 दशक तक इतना लंबा जीवन, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी
जिन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता था, यानी विरोधी भी अटल जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। कारण साफ था, क्योंकि अटल जी ने मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति की थी। अवसरवादी राजनीति को उन्होंने हमेशा दुत्कारा था और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। हम सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा देकर के आम जन के जीवन के साथ और उनको मिलने वाली सुविधाओं पे वंचित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज जो हर गरीब को राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, ये अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन की सुविधा का लाभ अगर पहली बार किसी ने प्रारंभ कराया था तो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। देश के अंदर हाईवे कैसे बनने चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना अटल जी ने दी थी। हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कैसे बननी चाहिए, इस सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। एक तरफ अटल जी का विराट व्यक्तित्व 60 वर्षों तक भारत की राजनीति में चमकते हुए सितारे के रूप में देश का मार्गदर्शन करते थे, और दूसरी तरफ अब लोगों को 5 वर्षों में सत्ता मिलती है और आप देखते होंगे 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा, उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग जाता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं। खेत और खलिहान से उपलब्ध होते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा श्री राजकुमार चाहर के पास होता है, क्योंकि हमारे किसान मोर्चा के वे अध्यक्ष हैं। लेकिन जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब, जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया। संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। हम लोग जब आए, मुझे आश्चर्य होता, पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन पहले गरीब का घर नहीं बनता था। ऐसे ही 200 करोड़ रुपए उस गरीब का इकट्ठा करके खा दिया जाता था। आज तो अन्न योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ आप लोगों को उपलब्ध हो रहा कि नहीं हो रहा है? वाह! वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, यह अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा, ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है। और गरीब की आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की आह भी बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। गरीब का के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कामना हमेशा फलदायी होती है, और इसीलिए पिछली सरकारें गरीब का अन्न खा जाती थी, गरीब को मिलने वाले शौचालय को पैसा खा जाते थे, गरीब को मिलने वाला आवास का पैसा खा जाते थे, गरीब के विकास के लिए होने वाली योजनाओं का लाभ स्वयं हड़प कर जाते थे। और वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को दे रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे